हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का अपडेटेड फी स्ट्रक्चर क्या है। न्यू फी स्ट्रक्चर जो आए हैं कॉलेज का वो क्या है, ब्रांच वाइज और कॉलेज वाइज मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर जो हमारे पेड सब्सक्रिप्शन अवेल किए हैं वैसे स्टूडेंट को ग्रुप में या फिर पर्सनली फॉरवर्ड कर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप एडमिशन चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे टीम से चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। इसके साथ साथ चाहे तो हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया में 7 स्टेट में 6 स्टेट में ऑफिस है। आप चाहे तो एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में मेरा ऑफिस है, मुंबई पुणे, बेंगलोर में मेरा ऑफिस है, जयपुर में मेरा ऑफिस है, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश इंदौर, वेस्ट बंगाल कोलकाता और दिल्ली में सेंटर है। तो इन सेंटर पे चाहे तो आप विजिट करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या फिर वो यूजी का एडमिशन हो या फिर पीजी का एडमिशन हो। अभी मैं एक न्यू रूल के बारे में आप लोगों को बताया हूँ पिछला वीडियो में कि इस साल एमसीसी ने जो काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी ऑल इंडिया कोटा 50%, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, इसमें कुछ रूल में चेंजेज आते हुए नजर आएंगे। पहले क्या हुआ करता था कि जब किसी कॉलेज में सीट अलॉट होती थी तो इसके लिए कॉलेज में जाके आपको ज्वाइन करना होता था। कॉलेज में आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ कॉलेज ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कॉलेज में रिपोर्टिंग के साथ, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ कॉलेज एमसीसी को डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करी, इसके बाद एमसीसी भी इसे वेरिफिकेशन करेगी, इसके बाद ही आपको एडमिशन डन होगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एनआरआई का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके और काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं। यदि आप एनआरआई में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, एनआरआई कोटे से लेना चाहते हैं, तो आपको रिलेशन मैच करना चाहिए, या फिर दूर का ही रिलेशन क्यों ना हो, आपको सीटें मिल सकती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगी। दूसरा जो चेंजेस देखने को मिला है वो मिला है अकॉर्डिंग टू नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल। दूसरा चेंज ये मिला है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का पहले जो काउंसलिंग हुआ करता था स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वो कॉलेज लेवल में होता था। इसका काउंसलिंग कॉलेज करते थे। 1 सीट के लिए 10 स्टूडेंट को बुलाया जाता था। लेकिन अब जो इसका काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन ही होगा। जैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वैसे सेम प्रोसेस आपका होगा इसका भी। एक और चेंजेस देखने को मिला है, तीसरा चेंजेस, कि पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया का काउंसलिंग होता था राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड। ये तीनों राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी दी जाती थी। लेकिन स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। जो राउंड 1 या राउंड 2 या फिर मॉपअप में रजिस्ट्रेशन किए होते थे वही स्टूडेंट एलिजिबल होते थे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। यहाँ तक कि चॉइस फिलिंग का भी फैसिलिटी नहीं दिया जाता था। तो इस बार आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं स्टे वैकेंसी में, और फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल 5 चेंजेस देखने को मिले हैं। ऐसे कंडीशन में इसका मेन रीज़न है कि हर साल काफ़ी ज़्यादा सीटें वेस्टेड हो जाती थी, सीट ब्लॉक होती थी, और स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करने की वजह से कुछ स्टूडेंट जो होते थे वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे। वो अपने अपने स्टेट में टारगेट करते थे और अपने स्टेट में सीट नहीं मिलता था, तो लास्ट मोमेंट में वो स्टे में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो इससे थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट अपडेटेड फी स्ट्रक्चर। जेएमसी जो आपका कॉलेज है, जेएनएमसी बेलगावी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, इसका रेडियो का 31 लाख पर एनम, डर्मा का 31 लाख पर एनम, जनरल मेडिसिन का 31 लाख पर एनम, पीडियाट्रिक्स का 27,50,000 पर एनम, ऑर्थो का 31 लाख पर एनम, वहीं सर्जरी का 25 लाख पर एनम, ऑप्स गाइनी का 27,50,000 पर ईयर, इमरजेंसी का सीट नहीं है। इसके साथ साथ बात करें रिस्पिरेटरी का 25 लाख पर एनम, और साइकेट्रिक मेडिसिन का 25 लाख पर एनम, साइकेट्रिक्स का, ऑप्थल्मोलॉजी का 25 लाख पर एनम, वहीं ईएनटी का 25 लाख पर एनम, एनेस्थीसिया का आपको
27 लाख 50,000 पर एनम, पैथोलॉजी का 10,50,000 पर एनम। ये आपका हो गया JNMC बेलगावी का। इसके बाद JSS मैसूर की अगर बात किया जाए तो इसका फ़ी आपका जो है अपडेटेड है, लेटेस्ट फ़ी स्ट्रक्चर है वो रेडियो के लिए 33,50,000 पर एनम, डर्मा के लिए 33,50,000 पर एनम, जनरल मेडिसिन का 33,50,000 पर एनम। यानी कि जितने भी ब्रांचेज हैं क्लिनिकल गायनी तक, मतलब रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी और ऑप्स गायनी, ये सभी का फ़ी है वो लगभग रेडियो डर्मा का 33,50,000 पर एनम, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी और मेडिसिन, इनका जो फ़ी है वो 31,50,000 पर एनम। इसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन का 31,50,000 पर एनम, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का 26,50,000 पर एनम, साइकेट्री का 28,50,000 पर एनम, वहीं ऑप्थल्मोलॉजी का 21,50,000 पर एनम, ENT का 21,50,000 पर एनम, एनेस्थीसिया का 21,50,000 पर एनम और पैथोलॉजी का 10 लाख पर एनम। तो ये तमाम फी स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर एक एक करके फी स्ट्रक्चर को बताऊंगा तो हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है। तो आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करके आप एक एक कॉलेज के बारे में जान सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपके सभी कॉलेज का आपको लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।